हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईवो बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि जान अपने बीमार होने का नाटक कंटिन्यू कर सकता है और ईवो उसे फिर कभी नहीं छुएगा। अब इसके बाद ईवो की बातों से शॉक्ड होकर जान ने कहा, ईवो आखिर तुम्हारे वर्ड्स का क्या मतलब है? लेकिन ईवो ने उसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं किया और वो हंसते हुए रूम से बाहर चला गया। जान ने एक आह भरी और उसने अपने कपड़े पहने। जान ने ईवो को फॉलो किया और बाहर जाकर उसने देखा कि ईवो कॉल पर अपने सिक्योरिटी से बात कर रहा था। कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए ईवो ने जान को ऊपर से नीचे तक देखा। इसके बाद ईवो ने कहा, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, मेरा सिक्योरिटी तुम्हें घर छोड़ देगा, वो बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं अभी बिज़ी हूँ और मैं अपने ऑफिस रूम में अभी किसी और को नहीं चाहता। इतना कहते हुए ईवो ने जान को अपने ऑफिस रूम से बाहर निकाल दिया। जान, जो कि पीछे मुड़कर ईवो से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ईवो ने उसके आंखों के सामने डोर को क्लोज कर दिया। जान ने एक आह भरी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिक्योरिटी उसके सामने खड़ा था। ईवो के कहे गए वर्ड्स की वजह से जान अभी भी परेशान था। जान ने सोचा, चाहे वो ईवो को कितनी भी बड़ी वार्निंग क्यों ना दे दे, लेकिन ईवो कभी नहीं रुकता है। तो फिर आज ईवो को क्या हो गया जो उसके वार्निंग देने से ईवो रुक गया? इसके बाद सेक्रेटरी रिस्पेक्टफुली जान की ओर देखते हुए सॉफ्टली कहता है, प्लीज़ अब यही तरीका है, अब आपको घर जाना चाहिए। इतना कहते हुए सेक्रेटरी आगे आगे चला जाता है। जान भी उसको फॉलो करता है और जान के पीछे एक गार्ड था। जान ने कार में एंटर किया और वो सेक्रेटरी एक गार्ड के साथ जान को उसके घर छोड़ देता है। जान ने सेक्रेटरी को थैंक्स किया। इसके बाद वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर एंटर करते ही उसने देखा घर में सिर्फ मेड्स हैं और कुछ घंटे बाद वो भी यहाँ से चली जाएंगी। जान ने सोचा उसे अपने बेबीज़ की बहुत याद आ रही है। इसके बाद उसने खुद को रेडी किया और अपने बेबीज़ से मिलने जाने का डिसाइड किया। जान ने सोचा घर आते टाइम वो अपने बेबीज़ को लेते आएगा। अब हम देखते हैं जान, जो कि वांगशन को अपनी बाहों में लिए हुए था और वांगशन भी उसकी गोद में बहुत हैप्पी लग रहा था। वांगशन ने कसकर अपने मम्मी के शर्ट को पकड़ा हुआ था और अपने फेस को मम्मी के चेस्ट में छुपाया हुआ था। जान अपने लिटिल बेबी के इस क्यूट बिहेवियर को देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी ओर आईवान, जो कि अपनी एक स्टोरी बुक लेकर बैठ गया था, क्योंकि वांगशन उसे शाओजान को छूने नहीं दे रहा था, ये कहते हुए कि मम्मी सिर्फ उसकी है और आईवान अब एक बिग बॉय है, तो उसे मम्मी को नहीं छूना चाहिए। शाओजान अपने बेबी की बातों को याद करके हंस रहा था। अब हम देखते हैं ईवो, जो कि रात के लगभग 9 बजे अपने काम को फिनिश करता है और कंपनी से निकलकर वो सीधे अपने मॉम एंड डैड के घर गया। अपने बेटे को घर पर देखकर उसकी मॉम हैरान रह गई। ईवो अपने मॉम को हक करते हुए एक लिटिल बेबी की तरह कहता है, हाय मॉम, मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? ईवो की मॉम ने कहा, हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना दोबारा गर्म करके लाती हूँ। और तुम्हारी वाइफ भी आई है, वो वांगशन को सुला रही है। ईवो ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और वो बैठ गया। कुछ मिनट तक इंतज़ार करने के बाद ईवो की मॉम उसके लिए खाना लेकर आई। ईवो ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा जान ऊपर से नीचे की ओर ही आ रहा था। ईवो ने जान को देखकर उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जान ईवो को देखकर शॉक्ड था। शाओजान जाकर ईवो के सामने बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए फोर्सफुली मुस्कुराया। जान ने कहा, ईवो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? उसकी बात का आंसर करते हुए ईवो ने कहा, आखिर मुझे अपनी हर चीज़ के बारे में तुम्हें रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? इतना कहने के बाद ईवो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। जान ने उसे जाने से रोक दिया। जान ने कहा, हम मैरिड हैं और हम दोनों के बीच एक दूसरे से कुछ भी पूछने का राइट है। उसकी बात पर ईवो ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, अब हट जाओ। इतना कहते हुए उसने जान को एक तरफ ढकेल दिया। जान लड़खड़ा गया, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा। ईवो सीधे अपने रूम में गया। उसने अपने कपड़े उतारे और वो बाथ लेने लगा। शावर से बाहर आकर उसने देखा शाओजान पहले ही रूम के डोर पर खड़ा था। ईवो अपने बालों को सुखाते हुए डोर की ओर जा रहा था, लेकिन जान ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। उसकी इस हरकत पर ईवो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे खुद को हर्ट करने के लिए फोर्स मत करो शाओजान। इतना कहते हुए उसने जान को एक तरफ कर दिया। ईवो ने डोर को खोला और वो रूम से बाहर चला गया। जान उसे पीछे से बुलाता ही रह गया, लेकिन ईवो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बाद ईवो अपने बेबीज़ के रूम में गया। डोर को अंदर से लॉक करते हुए वो अपने बेबीज़ के बेड की ओर चला गया। उसने अपने दोनों बेबीज़ को गुड नाइट किस किया और बेड पर लेट गया।
ईबो आज बहुत थका हुआ था, इसीलिए बेड पर लेटते ही वो तुरंत सो गया। दूसरे दिन संडे था, जिसकी वजह से ईबो आज फ्री था। ईबो देर से उठा, उसने देखा आयुआन और वांगशन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे का बाल खींच रहे थे कि उन दोनों में से कौन ईबो के चेस्ट पर सोएगा। ईबो उठकर बैठ गया और उन दोनों को लड़ने से रोक दिया। आयुआन, जो कि अपने बालों को छूते हुए लगभग रोने के कगार पर था, ईबो उसे देखकर मुस्कुराया। ईबो ने आयुआन से कहा, आयुआन, तुम्हें अपने भाई से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। ईबो की बात सुनकर आयुआन मुस्कुराया। वांगशन, जो कि पहले से ही वांग ईबो की बाहों में था, वो तुरंत ईबो की बाहों से उतरा और जाकर ईबो की गोद में सो गया। ईबो ने जिद्दी वांगशन को अपनी गोद से हटाते हुए कहा, उठो वांगशन, तुम अपने ब्रदर के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं कर सकते। ईबो की हरकत पर वांगशन तुरंत रोने लगा और वो रूम से बाहर भागा। ईबो ने एक आह भरी और उसने आयुआन को अपनी गोद में बिठा लिया। ईबो ने आयुआन से पूछा, क्या बेबी ने डैडी को मिस किया? आयुआन ने कहा, हाँ, मैंने डैडी को बहुत मिस किया। इतना कहते हुए आयुआन ने ईबो के वेस्ट को हक कर लिया और ईबो मुस्कुराया। उसने अपने बेबी के हेयर पर किस किया। थोड़ी देर बाद ईबो और आयुआन दोनों साथ में नीचे आए। ईबो ने देखा कि सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ईबो ने आयुआन से कहा, जाओ और अपने दांत ब्रश कर लो, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद उसने वांगशन की ओर देखा, जो कि शाओजान के पैरों को हक करके रो रहा था। वो चाहता था कि शाओजान उसे अपनी गोद में ले। जान सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। इसके बाद उसने रोते हुए वांगशन को अपनी बाहों में उठा लिया। ईबो, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मॉम एंड डैड को ग्रीट करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। इसके बाद वो अपने चेयर पर बैठ गया। वो खाना खाते हुए आयुआन को भी उसे खाना खाने में हेल्प कर रहा था। इस पूरे टाइम वो शाओजान को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ईबो आयुआन के साथ चला गया, क्योंकि वांगशन ईबो की गोद में नहीं जा रहा था। वो अभी भी अपने डैडी से नाराज़ था, क्योंकि उसके डैडी ने उसके बजाय उसके बिग ब्रदर को चूज़ किया था। ईबो ने शाओजान को अपनी कार में आने से मना कर दिया। उसने सोचा अब वो शाओजान को वो सब कुछ करने देगा जो कि शाओजान चाहता है। वो उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा और ना ही उसे छुएगा। वो जान के किसी भी मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब एक वीक से भी ज़्यादा टाइम बीत गया है और ईबो शाओजान को बिल्कुल कोल्डली ट्रीट कर रहा है। ईबो उस रूम से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है। जब से वो अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकला है, तब से वो दोबारा कभी उस रूम में नहीं गया है। ईबो सिर्फ वही खाना खाता है जो कि सिर्फ उसके लिए रेडी करता है। शाओजान को ईबो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से शाओजान बहुत सैड फील कर रहा था। जब वो घर पर होता है तो वो शायद ही कभी ईबो को देखता है। जब भी ईबो अपने काम से फ्री होता है तो वो दोनों बेबीज़ को अपने साथ बाहर ले जाता है। घर वापस लौटने पर वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है और बाहर नहीं आता है। जान ईबो से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि ईबो उसके बात का कोई आंसर नहीं करता था और ना ही उसे पलट कर देखता था। ईबो उसे बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके चला जाता था जैसे कि कोई भी उससे बात करने की कोशिश ना कर रहा हो। अब हम देखते हैं, रात का टाइम था और शाओजान, जो कि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद शाओजान अपने हस्बैंड के रूम के पास गया और उसके डोर को नॉक करते हुए कहा, ईबो, प्लीज़ मुझे बात करने का एक चांस तो दो। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ईबो अभी भी काम कर रहा था। उसने अपने डोर के नॉक को इग्नोर कर दिया। ईबो के रूम की लाइटें जल रही थी और शाओजान ये अच्छी तरीके से जानता था कि ईबो अभी भी जाग रहा है और वो कागज़ों के पलटने की आवाज़ भी क्लियरली सुन सकता है। शाओजान ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में ईबो से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे हो ईबो, प्लीज़ डोर खोलो, मैंने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा है, प्लीज़। उसके इतना कहते ही ईबो तुरंत अपने रूम का डोर खोलता है और कहता है, अब तुमने मुझे देख लिया है तो अब तुम जा सकते हो, मैं अभी बिज़ी हूँ। इतना कहते हुए ईबो, जो कि अपना डोर बंद करने ही वाला था, लेकिन शाओजान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ईबो ने एक आह भरी और शाओजान की ओर देखा, जो कि उसके हाथ को पकड़े हुए था। शाओजान ने कहा, तुम 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम से मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या हम ऐसे ही रहने वाले हैं? उसकी बात पर ईबो ने अपनी चिड़चिड़ी वॉइस में उसे आंसर किया, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो शाओजान? अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अब तुमने मुझे देख लिया है, मैं ठीक हूँ, तो अब तुम जा सकते हो। लेकिन जान ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने ईबो को कसकर हक कर लिया। उसकी इस हरकत से ईबो अपनी आईब्रोज रेस करता है। शाओजान ने कहा, प्लीज़ अब मेरे साथ कोल्डली बिहेव मत करो, मैं अकेला हूँ, मुझे हर्ट फील हो रहा है।
प्लीज़ हमारे रूम में वापस चलो। ईवो ने शाहजहान का हाथ अपने वेस्ट के चारों ओर से हटा दिया और उसे खुले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी इस बात पर जान सिसकते हुए रूम से बाहर भागा। जान रोते हुए वापस अपने रूम में चला आया। ईवो, जो कि डोर को बंद करता है और बेड पर आकर लेट जाता है, उसका अब काम कंटिन्यू करने का मूड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। हम देखते हैं जान, जो कि रोते रोते सो गया था। जान सुबह उठा। जान खुश नहीं था। इसके बाद जान ने बाथ लिया और वो नीचे की ओर चला गया। जान अभी काउच पर बैठा हुआ था और उसकी सैडनेस उस पर हावी हो रही थी। आईवान, जो कि पहले से ही जाग रहा था, उसने अपने मम्मी को इस हालत में देखा। इसके बाद आईवान अपने डैडी के रूम में गया। उसने देखा उसके डैडी, जो कि पहले ही उठ गए थे और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वांग ईबो ने आईवान को अपने रूम में एंटर करते हुए देखा। ईबो ने कहा, गुड मॉर्निंग आईवान। आईवान ने कहा, मॉर्निंग डैडी। डैडी, मम्मी को कुछ हो गया है। वो काउच पर बैठी हैं और रो रही हैं। लगता है उन्हें दर्द हो रहा है। क्या हम जाकर उन्हें देख सकते हैं कि क्या उन्हें कहीं चोट लगी है? उसकी बात पर ईबो ने हमें अपना सिर हिलाया और उसने आईवान को अपनी गोद में उठा लिया। ईबो अपने रूम से बाहर निकला और उसने आईवान को नीचे रख दिया। ईबो ने आईवान से कहा, बेबी, जाकर वांगशन को चेक करो कि वो जाग रहा है या नहीं। मैं भी जाकर मम्मी को चेक करता हूँ। उसकी बात पर आईवान ने मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिला दिया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ईबो बैठे हुए शाहजहान के पास गया और उसने देखा शाहजहान, जो कि सच में रो रहा था। ईबो ने अपने पास से एक रुमाल निकालकर शाहजहान को दिया, जिससे जान अपने आंसू पोंछ सके। इसके बाद ईबो ने शांति से कहा, आईवान ने तुम्हें रोते हुए देखा। वो तुम्हारे लिए वरिड है। अपने साथ ऐसा मत करो, क्योंकि इससे बच्चों पर असर पड़ेगा। जान ने ईबो की ओर देखा और वो मुस्कुराया। जान ने कहा, क्या तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं ईबो? ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें मेरी परवाह है। कल रात तुमने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और अब यहाँ आकर तुम एक अच्छे आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो। उसकी बात पर ईबो ने अपनी आईब्रोज रेज की और उसने जान को एक स्लैप किया। ईबो ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए ये इशारा किया कि जान अपना मुंह बंद रखे। जान ने जब ईबो का इशारा देखा तो वो तुरंत अपना मुंह ढक लेता है। वो लगभग रोने के कगार पर था। उसने एंग्री वांग ईबो को अपनी डिस्कस्ड नज़रों से देखा। इसके बाद ईबो ने कहा, हाँ, मैं गुड पर्सन नहीं हूँ। तुम चाहते थे कि मैं बुरा आदमी बनूँ और अब मैं बुरा आदमी बन गया हूँ। तुम आराम करना चाहते थे और मैंने तुम्हें वो दिया। कोई सेक्स नहीं, कोई टच नहीं, और ना ही तो मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान करता हूँ। लेकिन तुम हो जो कि हर बार मुझे परेशान करने का तरीका ढूंढ लेते हो। उसकी बात पर जान ने कहा, मैंने तुमसे बात करने के लिए अपने मुंह का यूज़ किया था, लेकिन तुमने मुझे स्लैप किया। यू मॉन्स्टर ईबो। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, ईबो ने उसे किस कर लिया। जान ईबो के इस किस से बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्शन कर पाता, ईबो ने किस को ब्रेक किया और उसे फोर्सफुली घुमा दिया। इसके बाद ईबो ने जान की पैंट फाड़ दी और उसे अपने रूम में लेकर चला गया। डोर को अंदर से लॉक किया। ईबो ने जान को छोड़ दिया। ईबो ने कहा, तुम मेरे पेशेंस को चखना चाहते हो, है ना? तुमने कहा था कि कल रात मैंने तुम्हें अपने रूम से बाहर निकाल दिया था, और अब जब मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मुझे खुद को बेसुध होकर सेक्स करने दोगे? इतना कहने के बाद ईबो ने जान की लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसने जान के बट को ज़ोर से स्क्वीज़ किया। ईबो हर तरीके से जान की बॉडी को टच कर रहा था और उसे लव बाइट्स दे रहा था, और जान दर्द की वजह से करा रहा था। जान ने ईबो से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ईबो, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुँचाओ। प्लीज़ सॉफ्ट रहो। उसकी बात पर ईबो रुक गया और उसने जान की ओर देखा तो जान की आंखों में आंसू था। ईबो ने कहा, ठीक है, तो मैं सॉफ्ट रहूँगा। इसके बाद उसने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा, और ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। जब ईबो ने जान के प्राइवेट पार्ट को टच किया तो जान मोयन करने लगा। इसके बाद ईबो ने जान की पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से छुआ और उसके बॉडी पर किस किया, उसे लव बाइट्स दिया और उसे पूरी तरीके से प्लेजर फील करवाया। लेकिन जैसे ही जान सेटिस्फाइड हुआ, ईबो तुरंत रुक गया। ईबो ने अपने हाथों को अपने टंग से लिक किया। इसके बाद वो अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। दूसरी ओर शाहजहान, जो कि अभी भी अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। ईबो, जो कि वॉशरूम से बाहर आया, वो बिल्कुल क्लीन था और बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके बाद ईबो ने न्यूड शाहजहान की ओर देखा। ईबो ने कहा, उठो और रेडी हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम अपनी सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा फील कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है
अब तुम सेटिस्फाइड हो। इतना कहने के बाद ईवो तुरंत रूम से बाहर चला गया। उसने पीछे मुड़कर जान की ओर एक बार भी नहीं देखा। जान को ईवो की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ईवो उसे टच करने के तुरंत बाद ही चला गया। अब जान को समझ में आ रहा था कि जब ईवो ने कहा था कि ईवो अपने डिज़ायर के लिए अब फिर कभी जान को नहीं छुएगा, तो इसका मतलब यही था। जब जान को ये बात रियलाइज़ हुई तो उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका। जान बेड से उठ गया और वो खुद को क्लीन करने के लिए वॉशरूम की ओर चला गया। अब वो मिरर के सामने खड़ा था और अपनी बॉडी को देख रहा था। उसकी नेक, चेस्ट और यहाँ तक कि थाइस पर भी लाल निशान क्लियरली दिखाई दे रहे थे। और थैंकफुली इस बार ईवो ने जान के हाथों को नहीं छुआ था। इसके बाद जान ने जल्दी से खुद को रेडी किया। उसने ईवो की शर्ट और पैंट पहने। जान ने यह डिसाइड किया कि वो ईवो की कंपनी में जाएगा और ये देखेगा कि वो कौन पर्सन है जो कि उसके हस्बैंड को अपने वश में कर चुका है। रूम से बाहर आकर जान ने अपने दोनों बेबीज़ के साथ ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद वो वांगशन के साथ ईवो के कंपनी में चला गया, क्योंकि वांगशन जान के साथ जाना चाहता था। आईवान भी आना चाहता था, लेकिन उसके टीचर पहले ही आ चुके थे, इसलिए वो जान के साथ नहीं जा पाया। इसके बाद जान ईवो के कंपनी में पहुंचा। उसकी बाहों में आईवान था और सभी लोग उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि जान उनके बॉस की वाइफ है। इसके बाद जान एलिवेटर से वांगशन के साथ टॉप फ्लोर पर गया। जान ने देखा कि सेक्रेटरी ईवो के केबिन के बाहर ही बैठा हुआ है। जान को देखते ही सेक्रेटरी खड़ा हो गया। सेक्रेटरी ने रिस्पेक्टफुली उसके सामने बो करते हुए कहा, हेलो सर, बॉस अभी मीटिंग में है, क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं? उसकी बात पर जान ने अपना सिर ना में हिला दिया और वो ईवो के ऑफिस रूम में एंटर करता है। अंदर जाकर उसने देखा तो ईवो एक यंग लेडी के साथ बात कर रहा था। ईवो ने जब वांगशन के साथ शाओजान को देखा तो वो थोड़ा शॉक्ड रह गया। वांगशन जो कि चिल्लाया, डैडी, इतना कहते हुए वो ईवो की ओर भागा। ईवो मुस्कुराया और उसने वांगशन को अपनी बाहों में ले लिया, जो कि उसकी गोद में उठने की कोशिश कर रहा था। शाओजान जो कि अभी भी रूम के डोर पर ही खड़ा था और उसकी नज़र उस लेडी पर गड़ी हुई थी जो कि उसके हस्बैंड से बात कर रही थी। इसके बाद ईवो ने उस लेडी से अपने बेटे और वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ओह, ये मेरा बेटा वांगशन है और ये मेरी वाइफ है। ईवो ने वांगशन को अपने डेस्क पर रख दिया और वो शाओजान के पास चला गया। ईवो देख सकता था कि जान उसके ऑफिस रूम में एक लेडी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जान के पास पहुंचकर ईवो ने जान का हाथ पकड़ लिया। जान ने अपने हाथ को ईवो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ईवो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसके हाथ को टाइटली पकड़ कर रखा। हम देखते हैं वो लेडी जो कि बैठी हुई थी, वो उठकर खड़ी हो गई और रिस्पेक्टफुली झुकते हुए बोली, हेलो, मैं लिलियन हूँ और मैं अपने फादर की कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस्टर ईवो के लिए लाई थी। मैं अब जा रही हूँ, थैंक्स मिस्टर ईवो। इतना कहते हुए वो लड़की वहाँ से बाहर चली गई। जान ने अपना माउथ ओपन किया और उसने लिलियन के लिए कुछ बुरे वर्ड्स यूज़ किए। लिलियन ने उसके सारे वर्ड्स को अच्छी तरीके से सुना, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। ईवो जो कि अपनी वाइफ की ओर देख रहा था, उसने बस ना में अपना सिर हिला दिया। जब ईवो की नज़र वांगशन के ऊपर पड़ी तो वो ठिठक गया, क्योंकि वांगशन ने वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने दांतों से फाड़ दिया था। वांग ईवो ने जल्दबाजी में गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वांगशन, अभी वहाँ से नीचे उतरो। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर वांगशन तुरंत रोने लगा। तुरंत ही ईवो को अपने बेटे के ऊपर चिल्लाने से बुरा फील होने लगा। इससे पहले कि वो अपने वाइफ को कुछ कह पाता, ईवो रोते हुए वांगशन के पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। ईवो ने वांगशन के मुंह से उन डॉक्यूमेंट्स के टुकड़ों को बाहर निकाला। इसके बाद उसने वांगशन के आंसुओं को पोंछा। ईवो ने वांगशन की पीठ को रब करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, डैडी ने अपना कंट्रोल खो दिया था, इसीलिए मैं बेबी वांगशन पर चिल्लाया। उसकी बात पर वांगशन ने अपने हाथ से अपने डैडी के नेक को रैप कर लिया और उसने अपना फेस ईवो के चेस्ट में रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ईवो की नज़र शाओजान पर पड़ी, जो कि उसके चिल्लाने से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इसके बाद ईवो ने जान से कहा, शाओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, बेबी ने यहाँ कितनी गड़बड़ी कर दी है। उसकी बात पर जान ने कहा, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? वो तुम ही थे जिसने उसे वहाँ बैठाया था। शायद तुम पागल हो गए हो या फिर उस लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिनसे तुम हर रोज़ मिलते हो और जिसकी वजह से तुम धीरे धीरे अपने सोचने और समझने की क्षमता को कम करते जा रहे हो। जान अपनी डिस्गस्ट भरी निगाहों से
ईबो की ओर देख रहा था। उसकी बात पर ईबो फोर्सफुली मुस्कुराया। इसके बाद ईबो ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत ठहराया। लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम मत लगाओ जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। मेरे पास दूसरों को देखने और उनके बारे में सोचने के लिए इतना टाइम नहीं है और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। ईबो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी बात पर शाहजहां ने कहा, बेशक तुम जैसे बेशरम भी अपनी गलतियों से इनकार करेंगे। तुमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढ लिया है और अब मैं भी किसी और को ढूंढ लूँगा। उसकी बात का ईबो ने कोई आंसर नहीं किया। वो वांगशन को लेकर बाहर गया और उसे सिक्योरिटी को देकर उसे बाहर घुमाने ले जाने के लिए कहा। इसके बाद ईबो वापस अपने ऑफिस रूम में आया और डोर को अंदर से लॉक कर लिया। ईबो खड़े शाहजहां के क्लोज चला गया। इसके बाद उसने शाहजहां से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो शाहजहां? जान ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बाहर जाना चाहते थे ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें अच्छा लगता है। 1 साल बाद आखिरकार तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। ईबो शाहजहां को अपने और भी क्लोज करता है। इसके बाद उसने जान का हाथ पकड़ लिया और वो घुटनों के बल जान के सामने ही बैठ गया। ईवो ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें स्लैप किया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन गॉड के नाम पर प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे अपना हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे खुद को दोबारा मारने के लिए उकसाओ मत, मुझे और परेशान मत करो। मैं अब अपनी लिमिट पर हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी दोबारा तुम्हें नहीं मारूंगा। ईबो मुस्कुराते हुए जान से ये विनती कर रहा था, लेकिन जान तुरंत घुटनों के बल बैठे वांग ईबो से दूर चला गया। जान ने कहा, क्या तुमने कभी भी मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया है? नहीं, तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुमने कभी भी मुझे खुद को समझने का मौका नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे मारा। हम दोनों के बीच पिछले 1 साल से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ तुम फिर से वही पुराने सेल्फिश, सेमलेस और हार्टलेस साइको हो। तुम कभी भी दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते या इस बारे में नहीं सोचते कि आखिर दूसरे लोग क्या फील करते हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें क्या चाहिए उस बारे में अपनी डिमांड रखते हो। तुम बस यही जानते हो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जान अभी भी बहस कर रहा था और वो ईबो के ऊपर चिल्ला रहा था। ईबो ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी वो घुटनों के बल ही बैठा हुआ है। ईबो ने कहा, गुड, वेरी गुड, ठीक है शाहजहां, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं मर जाऊं या फिर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं? क्योंकि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरी तरीके से साइको हूँ। उसकी बात पर जान हंसा और उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम कोई बच्चे नहीं हो जो तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पूरी लाइफ मेंटल हॉस्पिटल में रहो, क्योंकि तुम सच में एक इंसान नहीं हो। ईबो गुस्से में चिल्लाया और वो उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो जान के क्लोज चला गया, लेकिन जान डर के मारे पीछे हट गया। ईबो ने गुस्से में ऑफिस रूम में मौजूद सभी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। वरीड शाहजहां अपने दोनों हाथों से अपने सिर को ढक लेता है। डर रहा था कि कहीं कोई चीज़ उसके सिर पर न लग जाए। ऑफिस रूम में टूटती हुई हर चीज़ के साथ जान और भी ज़्यादा डर रहा था और उसकी बॉडी काँप रही थी। जान इस बात से डर रहा था कि इस ऑफिस रूम में सारी चीज़ें खत्म होने के बाद अगली बारी उसकी ना हो, जिसे वांग ईबो डिस्ट्रॉय कर देगा। सेक्रेटरी, जो कि पहले ही वांगशन के साथ वापस आ चुका था, उसने ईबो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईबो के क्लोज जाते ही ईबो ने उसे धक्का दे दिया, जिससे सिक्योरिटी का सर दीवार से जाकर टकराया और वो तुरंत बेहोश हो गया। वांगशन, जो कि डैडी के इस बिहेवियर से कंफ्यूज था, इसीलिए वांगशन अपने डैडी के पास गया और उसके पैरों को छूते हुए अपने डैडी से पूछा, डैडी, क्या आप ठीक हो? ईबो, जो कि गुस्से से काँप रहा था, लेकिन वांगशन की आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा शांत हुआ। ईबो ने अपने बेबी की ओर देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ईबो ने शॉक्ड शाहजहां की ओर अपनी एक नज़र डाली और वो अपने बेटे के साथ बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही जान ने ऑफिस रूम के चारों ओर देखा और उसने एक एम्बुलेंस को बुलाया। उसने बेहोश सेक्रेटरी को हॉस्पिटल भेजा। उसका हार्ट अभी भी ज़ोर से धड़क रहा था। जान थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो खुद को इस बात से तसल्ली दिला रहा था कि वो ईबो के हाथों से बच गया।
जान ने ईवो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ईवो ने उसके कॉल को रिसीव नहीं किया। शाओजान, जो कि वरीड हो गया, वो सोचता है कि वांगशन भी ईवो के साथ ही है। ईवो, जो कि अभी अपने करेक्ट दिमाग में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए शाओजान तुरंत कंपनी से बाहर भागा। वो पार्किंग लॉट में गया। जान ने ईवो के कार के अंदर देखा। इसके बाद जान ने चिल्लाते हुए कहा, ईवो रुको। उसके चिल्लाते ही ईवो तुरंत रुक गया। जान ने अपने बेटे को कार से बाहर निकाला और उसने ईवो की ओर देखा, जो कि उसकी ओर ही देख रहा था। जान ने अपने बेबी को कसकर हक कर लिया। शाओजान ने अपने बेटे को प्रोटेक्टिवली सहलाते हुए कहा, ये मैं हूँ जिसने तुम्हें उकसाया है। अगर तुम मरना चाहते हो तो इसमें मेरे बेटे को शामिल मत करो। उसकी बात पर ईवो ने कहा, मैं समझता हूँ, अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय। इतना कहकर ईवो अपने कार को स्टार्ट करता है और वो वहाँ से चला जाता है।